नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं हम इनसाइड स्टोरी। आज की इनसाइड स्टोरी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बिहार की राजनीति और ख़ास करके अगर कहा जाए तो एनडीए गठबंधन में बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। उसको लेकर के ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके साथ ही महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और 12 जून को उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है। पहले से कोई घोषित नहीं था, लेकिन हमने आपको बताया भी था कि अब तक महागठबंधन के भीतर कोई किसी भी बात पर कोई भी फैसला अंतिम रूप में नहीं आया है। हालांकि यही स्थिति कमोवेश देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की भी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते का एक आंकड़ा आया, उसके बाद से एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई। उसके बाद से कई ऐसी बातें हैं जो कही जाने लगी कि एनडीए गठबंधन में आखिर होगा क्या। क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की जो दो रैलियां हैं, उन रैलियों के मायने उन दोनों के अंतिम फैसले के रूप में देखा जाए, या फिर ये एनडीए गठबंधन की एक नई चाल है जिसमें महागठबंधन को कंफ्यूज करना है। लेकिन इन सब के बाद आगामी 12 जून को पटना के किसी भी जगह पर अभी स्थान का निर्धारण नहीं हुआ है, जल्दी ही उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। महागठबंधन के घटक दलों की चौथी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर के तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट कर दिया है और इस अनाउंसमेंट के बाद, चूँकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने अपनी पूरी कमेटी भी बना ली है। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ और अपडेट भी हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कौन कौन से दल इसमें नए एंट्री लेंगे और किन दलों को इस गठबंधन का हिस्सा बनाने की पूरी तैयारी हो गई है और किसको इस बार इस गठबंधन से बाहर किया जाएगा। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ। इस बैठक में सभी उप समितियों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और इससे पहले अब तक महागठबंधन के 3 बैठकें हो चुकी है। पहली बैठक 17 अप्रैल को राजद कार्यालय में हुई थी, 24 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई थी महागठबंधन की बैठक, और इसके साथ साथ 4 मई को दीघा में महागठबंधन के सभी दलों के जिला से लेकर के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई थी। महागठबंधन की इस बैठक को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह तब माना जा रहा है जब एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल मची हुई है। इसी बीच में कई और अपडेट्स आए हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अमित शाह का अचानक कार्यक्रम जो बिहार में लगा हुआ था, उस कार्यक्रम को क्यों स्थगित किया गया। इन सभी बातों पर भी विचार होंगे और इसके साथ साथ विचार इस बात पर भी होंगे कि कांग्रेस का रवैया क्या है, कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है। कांग्रेस एनडीए गठबंधन को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो इस तरह के हमला करने से ज़्यादा वो उन योजनाओं पर काम कर रही है जो संयुक्त रूप से किया जा सकता था। कांग्रेस माई बहन योजना की तरह ही महिलाओं के लिए 2500 रुपये का योजना लेकर के आ रही है और इसको लेकर के राहुल गांधी के सभाओं में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि ये एजेंडा तेजस्वी यादव का था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहले ही बैठक में अध्यक्ष चुन लिया गया था। तेजस्वी ये महागठबंधन को लीड करेंगे, लेकिन एक दिन पहले ये बात महागठबंधन में भी उलझ गई जब कृष्णा अल्लाह से पूछा गया कि क्या आप लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के उनको अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही महागठबंधन में कोई चेहरा घोषित हुआ है। बार बार आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरे ने जैसे सीएम फेस को लेकर के कन्फ्यूजन अपनी दिखाई, वैसे ही इस बैठक की चर्चा भी शुरू हो गई। दूसरी बैठक महागठबंधन की 21 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के भी इसमें ध्यान रखा गया था। जिस तरह से आपको पता है, एमओआई समीकरण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव के पास ये बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव और आलोक मेहता के साथ साथ रणविजय साहू इस कमेटी का हिस्सा हैं। वहीं कांग्रेस से 4 लोग हैं, राजेश राम है, कृष्णा अल्लावरू हैं, शकील अहमद खान हैं और मदन मोहन झा को इसमें शामिल किया गया है। वहीं माले की तरफ से अगर बात करें तो कुणाल, धीरेन्द्र झा, राजा राम सिंह शामिल हैं। सीपीएम के ललन चौधरी हैं, अजय कुमार, अवधेश कुमार, सीपीआई से राम नरेश
पांडे, राम बाबू कुमार, अजय सिंह शामिल हैं। तो वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी, बाल गोविंद बिंद और पप्पू चौहान को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कमेटी और पूरी कवायद में आपने देखा होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए और इस रणनीति पर क्या किया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इस अचानक बुलाई गई बैठक, जो कि पहले से प्रस्तावित नहीं थी, 12 जून को चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं, जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कर लिया है। आपको बता दें कि बार बार ये बातें कही जा रही है कि इस बैठक में कई लोगों की, नए लोगों की एंट्री होगी और यही मुद्दा जो है सबसे बड़ा होने जा रहा है। तेजस्वी यादव को ये पूरा अधिकार है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कि वो फैसला लें और फैसला लेकर के अपनी टीम को बता दें। उपसमितियों के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में गठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर इस मुद्दे पर, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं, जिसमें एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उस पर कोई भी समझौता करने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है, तो ये प्रस्ताव आरजेडी की तरफ से रखा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करके चुनाव में उतरने की तैयारी होगी। इसके साथ साथ एनडीए के खिलाफ सामूहिक रूप से कैसे प्रदर्शन हो, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बार बार अलग अलग तरह से अलग अलग एजेंडे पर बात करने से समस्याएं हो रही हैं। वहीं अगर एकजुट होकर के हमला किया जाए तो उसका असर ज़्यादा होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो बैठकें हो चुकी हैं, उन बैठकों में कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन होकर के नहीं आया है। हर बार बैठक में पूछा जाता है सीएम फेस कौन होगा, और यहीं आकर के मामला अटक जाता है और गठबंधन के बाकी के साथी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो वही राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं नजरें चुरा करके भागना चाहती है। बैठक में प्रतिनिधि जो शामिल होंगे उसमें तेजस्वी यादव के अलावे उनके टीम के 5 सदस्य होंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता और रणविजय साहू। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजेश राम, कृष्णा अलावरू, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा इसमें शामिल रहेंगे। माले की तरफ से भी हमने आपको बताया ही था कि 3 लोग शामिल होंगे, तो सीपीएम की तरफ से भी 3 लोग का नाम इसमें आया हुआ है। सीपीआई भी 3 लोगों के साथ जुड़ेगी, तो वीआईपी भी 3 लोगों के साथ जुड़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी उप समितियाँ भी इसमें काम करेगी। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जो आने वाला समय है उसमें एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बहुत कुछ निकल करके सामने आने वाला है। यानी कि सीधी तौर पे आप कह सकते हैं कि इस बैठक में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कई नए चेहरे भी हैं। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में गुप्त बैठक जो हुई है उसकी भी चर्चा इसमें होगी। तो साथ साथ नीतीश कुमार की गुप्त बैठक में भी जो बातें निकल करके सामने आई है और उसके बाद क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव के बीच की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये बैठक मात्र 2 नेताओं के बीच हुई है और जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली अपने 2 सिपहसालारों के साथ गए थे, अशोक चौधरी और विजय चौधरी के साथ, ये दोनों दिल्ली में कहीं भी नज़र नहीं आए। जिस समय देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर उनका गृह प्रवेश हो रहा था, वहाँ जाने के बाद इन दोनों जो है पर्दे के पीछे आ गए और नए लोग पर्दे के सामने रहे। ललन सिंह और संजय झा ने पूरा का पूरा नीतीश कुमार को दिल्ली में हैक कर लिया। इन सब बातों को लेकर के और ख़ास करके जो सीट शेयरिंग का समझौता इंडिया गठबंधन में है उससे नीतीश कुमार संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भीतर खाने में क्या बात चल रही है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि न तो एनडीए में और न ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक होने की दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है और दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बार तेजस्वी यादव कुछ कड़े फैसले लेंगे और उस फैसले से वो चौंकाने वाले भी हैं। इसके साथ साथ ये भी कड़ा डिसीजन लिया जाएगा कि कौन इन होगा और कौन आउट होगा। एजेंडा जो है पूरी तरह से लीक हो गया है, इसमें कई नए चेहरे शामिल होने वाले हैं। आपको देख करके आश्चर्य होगा कि बहुत सारे इसमें ऐसे चेहरे हैं जो इस बार महागठबंधन में पहली बार बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है, अभी 72 घंटे के आसपास हैं। हम जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।